प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 का ही प्रश्न तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न तीसरा में हमने पिछले वीडियो में प्रश्न तीसरा का ही सवाल नंबर 6वां सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम प्रश्न तीसरा का ही 7वां सवाल सॉल्व करेंगे। तो हम पहले एक बार क्वेश्चन 3 को रिपीट कर लेते हैं ताकि सवाल करने में आसानी हो और हमें पता चले कि सवाल में क्या करना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। हमें वहाँ बताना है कि ये बहुपद शून्यक है या नहीं। यानी कि यहाँ पर x के 2 मान दिए हैं, x के मान बहुपद में रखना है और अगर शून्य आता है तो हम कहेंगे बहुपद शून्यक है और शून्य नहीं आता है तो हम कहेंगे बहुपद शून्यक नहीं है। तो हमने यहाँ पर हल लिखा, हमने हल लिखा यहाँ पर लिखा दिया गया बहुपद। जो बहुपद दिया है वो हम बहुपद लिखेंगे। यहाँ पर बहुपद है px बराबर 3x वर्ग माइनस 1। ये हमने बहुपद लिख दिया। और जो हमें शून्यक दिए हैं वो हम शून्यक लिख देते हैं। x बराबर -1/3 और 2/3। तो हमने शून्यक लिख लिए। इसके बाद सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम x का पहले मान को रखेंगे, फिर दूसरे मान को रखेंगे। तो पहले हम x बराबर -1/3 को रख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर नंबर 1 डाल दिया और हमने यहाँ लिखा x बराबर -1/3 का मान बहुपद px में रखने पर हम इसका मान, इस x का मान बहुपद px में रख रहे। जो हमारा px था उस px में रख रहे। तो हमारा px था यहाँ पर, px से हमारा p लिखा और x की जगह पर हमने 1-1/3 पोस्टक यहाँ पर था हमारा 3 लिखा और x के ऊपर स्क्वायर लगी है तो स्क्वायर हम जाके तक लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने लिखा -1/3 का वर्ग और -1 हमने जाके तक लिखा। इतना सवाल सॉल्व किया। तो आगे सॉल्व करेंगे। तो p -1/3 बराबर 3। अब हम इस पुस्तक को खोल रहे हैं। तो पुस्तक को खोलेंगे तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह होता है। तो 3 गुणित -1 का वर्ग बटे 3 का वर्ग -1। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो p -1/3 बराबर 3 गुणित 1 का वर्ग हम 1 ही लिखेंगे और 3 यहाँ पर हम साइड में समझा देंगे कि -1 गुणित -1 बराबर 1 होता है और 3 गुणित 3। हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है कि 2 करनी हो तो यहाँ पर 1 3 को बाहर निकाल जाता है। 3 - 1। तो हमने 3 और 3 को कैंसिल किया तो यहाँ पर बचेगा p 1 - 3 बराबर, यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 - 1। तो हम सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। तो p बराबर -1/3
करनी 3 बराबर 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ x बराबर -1/करनी 3 बहुपद px का शून्यक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुपद शून्यक है क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है, वही हमें ज्ञात करना था। और अभी हमने x का पहला मान रखा है, अब हम x बराबर 2/करनी 3 रखेंगे। तो हमने आगे सवाल को सॉल्व करने के लिए दूसरा पॉइंट डाला और हमने लिखा x बराबर 2/करनी 3 का मान बहुपद px में रखने पर, हमने बहुपद px में रखा, इसका मान रखेंगे हम इस x का, तो p हमने जाके तो लिखा और x की जगह पर हम x का मान रखेंगे 2/करनी 3 बराबर 3 हमने जाके तो लिखा और x की जगह पर हम x का मान रखेंगे। यहाँ पर हम एक बार बहुपद देख लेते हैं। 3 हमने जाके तो लिखा है, x का वर्ग है तो x का मान रखेंगे, वर्ग जाके तो लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर मान है 2/करनी 3 का वर्ग लिखेंगे -1। तो सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे। p 2/करनी 3 बराबर 3 गुणित पुस्तक को सॉल्व करेंगे, पुस्तक को हटाएंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ और 3 का वर्ग, करनी 3 का वर्ग -1 हमने जाके तो लिखा। तो सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे तो p 2/करनी 3 बराबर 3 गुणित 2 का वर्ग 4 होता है। और अभी हमने बताया था आपको अभी आगे कि करनी 3 और करनी 3 इनमें से एक 3 बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर 3 होगा -1। तो p 2/करनी 3 बराबर 3 और 3 को हमने कैंसिल किया यहाँ, तो यहाँ पर रखेंगे 4 - 1। तो हमने सवाल को आगे सॉल्व किया। p 2/करनी 3 4 में से 1 माइनस किया तो 3 बचेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ x बराबर 2/करनी 3 बहुपद px का शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर px का मान शून्य नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ x बराबर 2/करनी 3 बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और जो कुछ डाउट हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।